अमरनाथ यात्रा में लोग सबसे ज्यादा ट्रक की वजह से नहीं रुकते, वो रुकते हैं एक सिंपल गलती की वजह से। वो है रूल्स को इग्नोर करना। किसी ने मेडिकल लाइट ले लिया, किसी ने शॉर्टकट ले लिया, तो किसी ने एल्टीट्यूड को अंडर एस्टिमेट किया और फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। ये यात्रा भक्ति की है, लेकिन ये डिसिप्लिन और प्रिपरेशन भी मांगती है। आज मैं बताऊंगा वो रूल्स जो आपको पहले से पता होने चाहिए, अदरवाइज ये यात्रा आपके लिए अननेसेसरी टफ हो जाएगी। तो अगर आप 2026 में अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना आपके लिए जरूरी है। जय बाबा बर्फानी। मैं हूं आशुतोष शर्मा, डायरेक्टर आशीर्वाद ब्रदर्स। अमरनाथ यात्रा जैसे हाई एल्टीट्यूड जर्नी में दो लोगों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये, पहला वो व्यक्ति जो बिना समझे निकल पड़ा और दूसरा जो पहले समझा और फिर निकला। इसलिए पहला आदमी स्ट्रगल करता है और दूसरा यात्रा का अनुभव लेता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो, क्योंकि जो पहले समझ लेता है वो यात्रा एंजॉय करता है, स्ट्रगल नहीं। इसलिए आज का ये वीडियो आपको उस सेकंड कैटेगरी में लेके जाने वाला है। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपको उस सेकंड कैटेगरी में लेके जाने वाला है। मैं इस वीडियो को क्लियर 8 सेक्शंस में कवर करूंगा। आइए जानते हैं कौन से हैं वो सेक्शंस। पहला RFID और एंट्री रूल्स, दूसरा एलिजिबिलिटी एंड मेडिकल फिटनेस, तीसरा यात्रा से पहले फिजिकल प्रिपरेशन, चौथा यात्रा के लिए क्या कैरी करना चाहिए, पांचवा ट्रैकिंग के दौरान कौन सी मिस्टेक डेंजरस हो सकती हैं, छठा ऑनगोइंग सपोर्ट लाइक फूड, सिम, ग्रुप एंड गवर्नमेंट की ऑन ग्राउंड फैसिलिटीज, सातवां हाई एल्टीट्यूड वार्निंग और होली केव्स की प्रिकॉशंस, एंड लास्ट बिहेवियर, डिसिप्लिन, डिवोशन, एनवायरमेंट एंड इमरजेंसी से रिलेटेड जानकारी। और लास्ट में मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स भी दूंगा, जिसे याद रखने से आपकी जर्नी की आधी रिस्क खत्म हो जाती है। सबसे पहले एक बेसिक रूल समझिए। अमरनाथ यात्रा में RFID एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हर रजिस्टर्ड यात्री को पूरी यात्रा के दौरान अपना RFID कार्ड गले में लटका के रखना होता है। बैग में डाल के मत रखिए, पॉकेट में मत रखिए या फिर होटल में छोड़ के मत निकलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी, मूवमेंट और वेरिफिकेशन का एक सिस्टम है। RFID के बिना आप ACG क्रॉस नहीं कर सकते। ACG मीन्स एक्सेस कंट्रोल गेट्स, मतलब आपको आगे जाने ही नहीं दिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हर रजिस्टर्ड यात्री को अपना यूनिक RFID कार्ड कलेक्ट करना होता है जम्मू या कश्मीर डिवीजन के रजिस्टर्ड डेजिग्नेटेड सेंटर से सक्सेसफुल eKYC बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको फाइनल कंप्लायंस भी कंप्लीट करना होता है। तो RFID से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये कि RFID कार्ड को अपने लाइन यार्ड के साथ चेस्ट लेवल पे विजिबल रखिए। चाहे बारिश हो, भीड़ हो, चेकिंग हो, कोई भी कंडीशन हो, ये RFID कार्ड आपका इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। RFID कार्ड आपका एंट्री पास नहीं, ये आपका सेफ्टी चेन है। ये तो हो गया एंट्री का सिस्टम, लेकिन यहां एक और बड़ी गलती होती है। लोग एलिजिबल ही नहीं होते और प्लान कर लेते हैं। अब एक और क्रिटिकल पॉइंट, अमरनाथ यात्रा के लिए हर कोई एलिजिबल नहीं होता। ऑफिशियली अगर आपकी एज बिलो 13 ईयर्स है
तो आप इस यात्रा पे अलाउड नहीं हैं। और अगर आपकी एज 70 ईयर्स के अबव है तो भी आप इस यात्रा पे अलाउड नहीं है। एंड लास्ट, अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं और आपकी प्रेगनेंसी 6 वीक से ज्यादा है तो भी आप इस यात्रा के लिए अलाउड नहीं है। ये रूल्स सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हाई एल्टीट्यूड और रिस्क मैनेजमेंट के लिए है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे ऑथराइज्ड डॉक्टर ने इशू किया हो। अगर आपके पास CHC नहीं है तो आपके पास यात्रा रजिस्ट्रेशन में इशू हो सकता है और प्रैक्टिकली आप रिस्क भी ले रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में भक्ति जरूरी है, लेकिन आपकी बॉडी को उस भक्ति के प्रेशर को हैंडल करने भी आना चाहिए। अगर आपको बीपी, शुगर, अस्थमा, ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई इशू, हार्ट से रिलेटेड कोई इशू या वीकनेस है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ईगो को साइड में रखिए और फिर डिसीजन लीजिए। एलिजिबिलिटी तो क्लियर हो गई, लेकिन यहां लोग एक और बड़ी गलती करते हैं, फिट होते हुए भी प्रिपरेशन नहीं करते। तो अगर आप 2026 में अमरनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ऑफिशियल एडवाइस के हिसाब से आपको यात्रा शुरू होने के 3 से 4 महीने पहले हर दिन 3 से 4 किलोमीटर वॉक शुरू कर देना चाहिए। आपको अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए और डॉक्टर से प्री यात्रा मेडिकल चेकअप जरूर कराना चाहिए। इसलिए अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, डायरेक्टली आप हाई एल्टीट्यूड ट्रैक पर चले गए तो बॉडी शॉक ले सकती है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? रोज सुबह वॉकिंग शुरू कर दीजिए, स्टेयर क्लाइंबिंग प्रैक्टिस कीजिए, ब्रीदिंग कंट्रोल, ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक अनुलोम विलोम इत्यादि शुरू कीजिए। अपनी बॉडी में वाटर लेवल का इंटेक इंप्रूव कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट स्लीपिंग डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। क्या नहीं करना चाहिए? लास्ट मोमेंट तक जीरो प्रिपरेशन, क्रैश फिटनेस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। फिटनेस ऑप्शनल नहीं है, यह यात्रा की फीस का अनसीन पार्ट है। प्रिपरेशन हो गई, अब सवाल आता है ग्राउंड पर आप क्या लेकर के जाते हैं। सरप्राइजिंगली लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पे करते हैं। अब पैकिंग की बात करते हैं। सभी लोग रूट, रजिस्ट्रेशन, ट्रैवल, होटल सब प्लान कर लेते हैं, लेकिन पैकिंग में बेसिक मिस्टेक कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऑफिशियली और प्रैक्टिकली आपको किन चीजों को अपने साथ कैरी करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका प्रॉपर ट्रैकिंग शू, वुलन क्लोथ्स, आपके आईडी कार्ड्स, रजिस्ट्रेशन परमिट, RFID कार्ड, अम्ब्रेला, रेनकोट और वाटरप्रूफ पैकिंग सपोर्ट। अपने कपड़े और बिलोंगिंग्स को वाटरप्रूफ पैकिंग में रखें ताकि बारिश या किसी और अन्य रीजन की वजह से वो गीले ना हो जाए। वुमन यात्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, यात्रा के दौरान साड़ी ना पहने। आप सलवार कमीज, पैंट शर्ट, ट्रैक सूट या ट्रैकिंग कंफर्टेबल ड्रेस को ही पहने, क्योंकि गलत क्लोथिंग की वजह से आपका मूवमेंट स्लो हो सकता है और स्लिप करने का रिस्क बढ़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि डिस्कंफर्ट का लेवल अननेसेसरी इंक्रीज हो जाता है। एक कॉमन मिस्टेक जो करते हैं लोग कि ट्रैकिंग पे निकलने से पहले न्यू शूज परचेज करते हैं कि भाई ट्रैकिंग के लिए हम नया शूज लेके ही चलते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। ट्रैकिंग के लिए कभी भी न्यू शूज मत लीजिए। अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा पहले लीजिए, उसको पहन के अपने हिसाब से
फुट में उसको एडजस्ट हो जाने दीजिए, क्योंकि न्यू शूज आपको ट्रैकिंग रूट पे कई बार प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, शूज और क्लोथिंग अगर गलत हुए तो भक्ति से पहले बॉडी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। अब तक सब प्रिपरेशन था, अब आता है रियल गेम, ट्रैकिंग के दौरान का बिहेवियर। यहाँ सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अमरनाथ यात्रा में चलना कैसे है ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1, धीरे चलिए। असेंडिंग के वक्त, मतलब अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं तो उस वक्त आपकी स्पीड हीरो वाली नहीं होनी चाहिए। आपको स्लो एंड स्टेडी अपना पेस मेंटेन करके चलना है। रूल नंबर 2, रेगुलर इंटरवल पे और रेस्ट लीजिए। अपने आप को कंटिन्यूसली पुश मत कीजिए। दूसरे को देख करके उनसे ईगो वॉर या ईगो क्लैश में जाइए कि भाई फला व्यक्ति जो है वो हमारे साथ था, वो कंटिन्यूस चले जा रहा है और मैं रुक गया। नहीं, उस ईगो क्लैश में नहीं जाना है आपको। रूल नंबर 3, शॉर्टकट बिल्कुल मत लीजिए। आपको हमेशा जो मार्क्ड डेजिग्नेटेड रूट है उसी पे चलना है। शॉर्टकट अट्रैक्टिव लगता है लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस वही होता है। रूल नंबर 4, वार्निंग मार्क जगहों पे मत रुकिए। अगर किसी प्लेस पे वार्निंग नोटिस है तो उसको सेल्फी पॉइंट मत बनाइए। रूल नंबर 5, ग्रुप में रहिए। पोर्टर, हॉर्स, पोनीज के बीच में भी अपने ग्रुप को अपने विजुअल साइट के रेंज में रखिए। रूल नंबर 6, अगर आपके ग्रुप से कोई मेंबर मिसिंग हो गया हो तो डिले मत कीजिए। इमीडिएटली अपने नियरेस्ट पुलिस असिस्टेंट या पुलिस अनाउंसमेंट सेंटर पे जाइए और वहां से अनाउंस कराइए। रूल नंबर 7, एम्प्टी स्टमक जर्नी मत शुरू कीजिए। सुबह बिना कुछ खाए ट्रैक स्टार्ट करना रिस्की हो सकता है। रूल नंबर 8, ओवर एग्जैक्ट मत कीजिए। मतलब अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा अपने आप को पुश मत कीजिए। अमरनाथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो अपनी बॉडी के लिमिट को समझे बिना उसे अननेसेसरी बियॉन्ड द लिमिट पुश करते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप तेज चल सकते हैं, फिर भी आप एक नॉर्मल स्लो एंड स्टेडी पेस मेंटेन कीजिए। अब तक आप सोच रहे होंगे सब डिफिकल्ट है, लेकिन ग्राउंड पर सिस्टम स्ट्रांग होता है, बस आपको उसे यूज करने आना चाहिए। अब बात करते हैं ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल रियलिटीज की। फर्स्ट, सिम कार्ड या मोबाइल नेटवर्क। यात्रा के दौरान आप कोशिश कीजिए कि आपके साथ BSNL, जियो या एयरटेल का सिम हो और वो पोस्टपेड हो, क्योंकि पोस्टपेड कनेक्शन ही वहां पे वर्क करते हैं, प्रीपेड नहीं। तो अगर आप अपना एक्चुअल नंबर जो आपके पास है, अगर आप वो यूज करना चाहते हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप इन नेटवर्क्स के सर्विसेज यूज कर रहे हो और आपका कनेक्शन पोस्टपेड हो। अदरवाइज आप बालटाल या नुनवान बेस के पास वहां पे लोकल सिम परचेज कर सकते हैं। लोकल आपको प्रीपेड या पोस्ट ऑन प्रीपेड सिम मिल सकता है, जिसे आप अपनी यात्रा के दौरान यूज कर सकते हैं एंड आफ्टर यात्रा वो सिम आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने किसी भी एक रैंडम प्रीपेड मोबाइल के भरोसे रह गए तो यात्रा के दौरान आपको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, फूड। एंटायर यात्रा रूट पे लंगर फैसिलिटी होती है, आपको फ्री फूड की सुविधा मिलती है, लेकिन यहां भी डिसिप्लिन जरूरी है। ऑफिशियल गाइडेंस के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कीजिए, अननेसेसरी के एक्सपेरिमेंट मत कीजिए और प्रिस्क्राइब फूड फॉर्मेट को ही फॉलो कीजिए। नेक्स्ट आता है ग्रुप ट्रैवल। ड्यूरिंग यात्रा आप ग्रुप में ही ट्रैवल कीजिए। वहां पोर्टर्स, पोनी, हॉर्स, इनके फ्लो में मत पड़ जाइए, अलग थलग मत हो जाइए। आप अपने ग्रुप के साथ एक इंटैक्ट रहिए और अगर कहीं इनका एक जत्था आता है और कहीं ये एक साथ निकल रहे हैं तो आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, इनको निकल जाने दीजिए और आप फिर अपने ग्रुप के साथ इजीली आगे मूव कीजिए। अब बात करते हैं ऑन ग्राउंड गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल सपोर्ट सिस्टम की। मेडिकल सेंटर्स आपको जगह जगह
पूरे ट्रैक रूट पे आपको मेडिकल सपोर्ट जो है वो मिलेंगे। कैंप लेवल पे भी आपको सपोर्ट मिलता है और अलग अलग जगहों पे कंट्रोल रूम्स होते हैं कि अगर आपको सपोज लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन होगी, कोई मिस हो गया, आपके ग्रुप से कुछ लोग गायब हो गए या अलग हो गए, आपका कोई सामान गायब हो गया, तो वहां पे आप इन कंट्रोल रूम में अपनी चीजों को बता सकते हैं एंड यू कैन आस्क फॉर द असिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे पूरा प्रशासन आपकी सपोर्ट, आपके हेल्प के लिए लगा होता है। इंडियन आर्मी होती है, आपके सीएपीएफ फोर्सेस होती हैं, आपकी स्टेट पुलिस होती है और कई सारे एनजीओज और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस इस यात्रा में आपके सपोर्ट के लिए ऑन ग्राउंड 24/7 अवेलेबल होते हैं। तो आपको ऐसी किसी चीज से डरने, परेशान होने की चिंता नहीं करनी है कि आप एक अनजान रूट पे जा रहे हैं, ट्रैकिंग रूट पे जा रहे हैं तो वहां क्या होगा। मैं आपसे कहूंगा कि उस रूट पे आप अपने घर से ज्यादा सिक्योर हैं, क्योंकि पूरा महकमा, पूरा प्रशासन आपके सपोर्ट, आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। इसलिए घबराइए नहीं, सिस्टम अवेलेबल होता है सपोर्ट के लिए, लेकिन टाइमली हेल्प आपको तभी मिलता है जब आप रूल फॉलो करते हैं और प्रॉब्लम को छुपाते नहीं हैं। अब आगे बात करते हैं एक ऐसे सेक्शन की कि अगर आपने उसे इग्नोर किया तो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। अब सबसे सीरियस सेक्शन, अमरनाथ जी की पवित्र गुफा लगभग 12,800 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि सिम्टम्स को नॉर्मल मान लेते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि हेडेक, नोजिया, ब्रीथिंग में डिस्कम्फर्ट, अनयूजुअल फटीग या डिजीनेस, तो इन सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। ऑफिशियली एडवाइस क्लियर है। डिस्कम्फर्ट या सिकनेस के सिम्टम्स आए तो इमीडिएटली लोअर एलिवेशन की तरफ डिसेंड करें, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ आने की कोशिश करें और नियर बाई जो भी मेडिकल सपोर्ट है, मेडिकल हेल्प है, उसको अप्रोच कीजिए, वहां पे मेडिकल सपोर्ट लीजिए। डू नॉट इग्नोर, ये माइंडसेट बिल्कुल मत लेकर चलिए कि बस थोड़ा सा रह गया है, पूरा कर दूंगा, आगे चला जाऊंगा। नहीं, ये थिंकिंग डेंजरस हो सकती है। ऑफिशियल गाइडलाइंस के हिसाब से आपको पवित्र यात्रा के पास ओवरनाइट स्टे करने से अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड क्रूज को देखते हुए। एल्टीट्यूड को अंडर एस्टिमेट करना अमरनाथ यात्रा की सबसे डेंजरस मिस्टेक्स में से एक है, लेकिन ये सिर्फ ट्रक नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्पिरिचुअल बिहेवियरल सेक्शन, ये सिर्फ एक ट्रक नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल यात्रा है, इसलिए कुछ चीजें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। जैसे जब आप इस यात्रा पे हैं, अल्कोहल कंज्यूम मत कीजिए, कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए, स्मोक मत करिए और यूज्ड प्लास्टिक और बॉटल्स को डेजिग्नेटेड डस्टबिन में ही डालिए, ओपनली कहीं भी डिस्पोज मत कीजिए। एनवायरनमेंट का रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई सभी शिव तत्व का पार्ट माने गए हैं, इसीलिए यात्रा एरिया को पॉल्यूट मत कीजिए। जब आप पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं तो उस समय भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि शिवलिंग पे आप कॉइन्स मत फेंकिए, करेंसी नोट्स भी मत फेंकिए, कोई प्रसाद या चुन्नी वो भी मत फेंकिए। सिर्फ और सिर्फ अपने पवित्र मन से भगवान के दर्शन कीजिए। ये सिर्फ पहाड़ का रूट नहीं है, ये एक आस्था का स्थान है। यहाँ आपका बिहेवियर भी भक्ति का पार्ट होता है। तो अभी हमने बात करी बिहेवियर, डिवोशन और डिसिप्लिन की। आइए जानते हैं अगर यात्रा के दौरान कोई इमरजेंसी हो गई तो आपको क्या करना है। सबसे पहले पैनिक मत होइए और आप अपने नियरेस्ट कैंप डायरेक्टर, एमआरटी, कंट्रोल रूम, मेडिकल हेल्प या पुलिस सपोर्ट को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो नियरेस्ट इनमें से जो भी चीजें आपको नियरेस्ट एक्सेसिबल हैं, मिलती हैं, आप उन तक पहुंचने की कोशिश कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को
शेयर कीजिए। अगर आपका कोई ग्रुप मेंबर मिसिंग हो गया है तो उसे सेल्फ ढूंढने की बजाय आप पब्लिक अवेयरनेस सिस्टम में अनाउंसमेंट करवाइए। अगर आप थक गए हैं, वीक लग रहा है, ब्रीदिंग अनयूजुअल हो रही है, बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, तो स्टॉप प्रिटेंडिंग कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। यात्रा सक्सेसफुल वही होती है जहां भक्ति के साथ जजमेंट भी सही हो। अब इतनी सारी बातें हो गई हैं, अगर आप सब याद नहीं रख पा रहे हैं तो मैं आपको 5 गोल्डन रूल देता हूं। मींस अगर आपको पूरा वीडियो ना याद रहे तो सिर्फ इन 5 बातों का ख्याल रखिए और आपकी यात्रा कंफर्टेबल और मेमोरेबल होगी। पहला, RFID से संबंधित। RFID को पूरी यात्रा के दौरान RFID को आप अपने गले में लटका के रखिए, बैग में नहीं। नंबर 2, मेडिकल फिटनेस को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए, इसलिए आप अपना CSC, डॉक्टर एडवाइस और बॉडी प्रिपरेशन का ध्यान जरूर दीजिए। नंबर 3, मार्क्ड ट्रैक को ही फॉलो कीजिए। यात्रा के दौरान जो भी डेजिग्नेटेड रूट है, जिस रूट से आपको कहा गया कि इस रूट को आपको फॉलो करना है यात्रा के लिए, तो सिर्फ उसी रूट को फॉलो कीजिए, कोई भी शॉर्टकट मत लीजिए। नंबर 4, स्मार्ट पैकिंग कीजिए। आप अपने लिए ट्रैकिंग के दौरान कंफर्टेबल शू, ट्रैकिंग कंफर्टेबल क्लोथिंग जरूर पैक कीजिए। वुलन क्लोथिंग अपने साथ जरूर पैक कीजिए और रेन से प्रोटेक्शन के लिए रेनकोट, अम्ब्रेला वो जरूर कैरी कीजिए। अपने वैलिड ID कार्ड्स लेकर के चलिए। यात्रा परमिट जो रजिस्ट्रेशन है वो मिस मत कीजिए, गुम मत कीजिए और अपनी RFID को बड़े ध्यान से अपने पास रखिए। इसके साथ फूड आइटम की अगर मैं बात करूं तो आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पूरी यात्रा रूट पे फ्री लंगर की सुविधा मिलती है, तो खाने के लिए किसी भी ऐसी चीज की पैकिंग या प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में नंबर 5, एल्टीट्यूड और डिसिप्लिन दोनों का रिस्पेक्ट कीजिए। मींस अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे हैं, आपकी बॉडी कोई सिम्टम्स दे रही है तो इसको इग्नोर मत कीजिए और यात्रा रूट पे पॉल्यूशन मत कीजिए, उस रूट को स्पॉइल मत करिए। अगर आपने ये 5 रूल फॉलो किए तो आपकी यात्रा ज्यादा सेफ, स्मूथ, मेमोरेबल और स्ट्रेस फ्री हो सकती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अमरनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है। इसीलिए इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, आप अपने फैमिली ग्रुप और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी और की यात्रा सेफ हो जाए। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए, रूट सिलेक्शन, रजिस्ट्रेशन अंडरस्टैंडिंग, ट्रैवल प्लानिंग, फैमिली सुटेबिलिटी या प्रैक्टिकल यात्रा क्लैरिटी के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें और आपकी मदद करें आपकी इस यात्रा को प्लान करने के लिए। पैकेज लेना जरूरी नहीं है, पहले क्लैरिटी लीजिए फिर डिसीजन लीजिए। आज के वीडियो का पर्पस आप सिर्फ यात्रा पर ना निकले, आप एक प्रिपेयर्ड यात्रा पर निकले। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और किसी के भी काम आ सकता है तो इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी और की यात्रा सेफ हो जाए और वो बाबा बर्फानी के दर्शन आराम से इजीली करके आ सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं समझाते, हम आपको इन्फॉर्म ट्रैवलर बनाते हैं ताकि आप हर यात्रा प्लान करें जाने से पहले, जाने के साथ। तो अगर आप अमरनाथ यात्रा 2026 में प्लान कर रहे हैं तो हमारे अगले वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे कि आपको यात्रा के दौरान कौन सी पैकिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। चलिए, मिलता हूं मैं आपको अपने नए वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन, एक नए क्लैरिटी के साथ। तब तक के लिए जय बाबा बर्फानी, जय शंभू, जय हिंद।